स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से चलो मेहदी पट्टनम फॉर फलस्तीन रैली का एहतमाम किया गया। गाजा पर इसराइली फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 111 फलस्तीनी शहीद और 820 जख्मी हो गए हैं। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली फौज के हमलों में 60,249 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 1,47,079 फलस्तीनी जख्मी हैं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से जुमा को चलो मेहदी पट्टनम फॉर फलस्तीन रैली का एहतमाम किया गया। रैली मेहदी पट्टनम की अजीजिया मस्जिद से निकाली गई, जिसका मकसद फलस्तीनियों की हिमायत करना और शऊर बेदार करना था। रैली में एसआईओ के नुमाइंदों, कारकुनान के अलावा मुसलमान भाइयों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लेकर मजलूम फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद की जानिब से आज मेहदी पट्टनम अजीजिया मस्जिद के पास फ़लस्तीन का मसला, जो कि इस वक्त आलमी मौजू बना हुआ है और ये बदतरीन दौर की तारीख़ के अंदर कभी तारीख़ देखी नहीं, जिस तरीक़े से जुल्म और बर्बरियत की एक नई तारीख़ रकम करने की कोशिश की जा रही। और अलमिया ये कि इसमें खुसूसियत के साथ मासूम बच्चों को और निहत्ते ख़वातीन को, शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया इस मौके पर खामोश। तो यहाँ से हम एसआईओ की जानिब से ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, इंसान होने का सबूत दीजिए, अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाइए मत। ये हर इंसान को बुनियादी हुकूक़ हासिल हैं और ये पूरी जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ ताकतें आज जुल्म और बर्बरियत की तारीख़ रकम कर रही हैं, उसके ख़िलाफ़ हम ही को आवाज़ उठाना होगा। आप आज आवाज़ उठाएंगे तो फिर कल वो जो जुल्म आपके ऊपर होगा वो आज रुकेगा। तो हम यहाँ से ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो बर्बरियत जारी है उसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाइए। और दूसरा काम, एसआईओ ये नारा लगाती है कि जो भी प्रोडक्ट्स इसराइल के हमारे पास हैं, वो चाहे अडानी के बैनर के तले हों या वो चाहे किसी और की कंपनी के अंदर से प्रोडक्ट बनकर आ रहे हों, वो तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हमको करना चाहिए, क्योंकि ये जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं वो बिलास तौर पर इंसानियत के खातिल हैं और मासूम बच्चों के, ख़वातीन के, मासूम शहरियों के खातिल हैं। तो हमारा ये नारा। एक किसान जोड़े ने बतौर एहतजाज भोपालपल्ली के कांग्रेस एमएलए जी सत्यनारायण के कैंप ऑफिस में भैंसों को बांध दिया। भोपालपल्ली के कांग्रेस एमएलए जी सत्यनारायण को उस वक्त गैर मुतवक्किल सूरत हाल का सामना रहा जब एक किसान जोड़े ने उनके कैंप ऑफिस में भैंसों को बांधकर एहतजाज दर्ज करवाया। बताया जाता है कि एमएलए की हिदायत पर अमल करते हुए उनके जानवरों के शेड को मस्मार किया गया था, जिसके बाद किसान जोड़ा एमएलए कैंप ऑफिस पहुंचा और उन्होंने अपनी भैंसों को वहां पर बांध दिया। पुलिस से जब इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की गई तो पुलिस ने बताया कि एमएलए की जानिब से उन्हें ऐसा करने की हिदायत दी गई थी, जिसके बाद ही शेड मुनहदम किया गया है। एमएलए कैंप ऑफिस में भैंसों को बांध देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान जोड़े ने कांग्रेस एमएलए और कांग्रेस हुकूमत पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना था कि जब तक शेड की तामीर नहीं की जाती तब तक भैंसों को वहां से ले जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सरोगेसी स्कैम की कलीदी मुलजिमा डॉक्टर नम्रता को 5 दिनों की तहवील में दे दिया गया है। सृष्टि टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर मामले की कलीदी मुलजिमा डॉक्टर नम्रता को चंचलगुड़ा जेल से हिरासत में लिया गया है। 1 अगस्त को उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया। नम्रता ने अस्पताल के बाहर मीडिया से बात की और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनका इल्जाम है कि एक फौजी अफसर ने झूठे इल्जामात की बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जल्द ही सारी सच्चाई पता चल जाएगी। आपको बता दें कि सिकंदराबाद सिविल कोर्ट के 10वें एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट ने जाली सरोगेसी, आईवीएफ और बच्चों की स्मगलिंग के मामलों की कलीदी मुलजिमा और सृष्टि टेस्ट ट्यूब सेंटर की मैनेजर डॉक्टर नम्रता को 5 दिन की पुलिस तहवील में दिया है। महकमे जंगलात ने चीते को पकड़ने के बाद मंची रेवुला पार्क दोबारा खोलने का फैसला किया है। ज़राए ने बताया कि रंगारेड्डी जिले में नारसिंगी म्यूनिसिपैलिटी के मंची रेवुला में ट्रैक पार्क को उस वक्त आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था जब एक तेंदुए को 5 दिनों तक पार्क में घूमते हुए देखा गया था।
गुज़िश्ता रोज़ महकमे जंगलात के अहदेदारों ने तेंदुए को पकड़कर नागार्जुना सागर के जंगलाती इलाके में मुंतकिल कर दिया है। तेंदुए को बहिफाजत मुंतकिल करने के बाद तवक्को है कि ये पार्क सुबह की चहलकदमी करने वालों व दीगर के लिए दोबारा खोला जाएगा। बताया जाता है कि अगरचे फौरी तौर पर पार्क के दोबारा खुलने की तवक्को नहीं थी, लेकिन महकमे जंगलात के अहलकारों ने कहा है कि पार्क पीर से खोला जाएगा। पार्क खोलने से पहले वॉकिंग ट्रैक को मरम्मत की ज़रूरत है और वहां पर नस्ब कैमरे और इलेक्ट्रिक लाइट्स को भी हटाने की ज़रूरत है, ताकि चहलकदमी के लिए आने वाले वो दीगर अफराद को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न रहे। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की एपेक्स काउंसिल ने सदर जगन मोहन राव, सेक्रेटरी आर देवराज और खजांची सीजे श्रीनिवास को मुअत्तल कर दिया है। जराये ने बताया कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की एपेक्स काउंसिल ने सदर ए जगन मोहन राव, सेक्रेटरी आर देवराज और खजांची सीजे श्रीनिवास राव को ज़ेरे इल्तिवा तहकीकात की वजह से मुअत्तल कर दिया है। याद रहे कि तीनों को तेलंगाना पुलिस ने मुबैना घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि ये कार्रवाई धोखाधड़ी, फंड्स के गलत इस्तेमाल और सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक संगीन इल्जामात की रोशनी में की गई है। मुअत्तली की मुद्दत के दौरान तमाम अफराद अपने मुताल्लिका दफातर से वाबस्ता किसी भी इख्तियारात, फराइज या मराहत का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। HCA की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले किसी भी इजलास में या फिर तकरीबात में भी वो शिरकत नहीं कर सकेंगे। किसी भी सूरत में HCA की किसी भी सरकारी सहूलियात, रिकॉर्ड या फिर मवासलात का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने बंजारा भवन में खैरताबाद हल्के के इस्तफादा कुनिंदगान में राशन कार्ड्स तकसीम किए। हुकूमत तेलंगाना ने नए राशन कार्ड्स की तकसीम का आज से आगाज किया है। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने बंजारा भवन में मुनक्किद प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खैरताबाद हल्के के मुस्तहिकीन में नए राशन कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर खैरताबाद के MLA दानम नागेंदर, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, MLC दासूजी श्रवण, सिविल सप्लाई सेक्रेटरी DS चौहान, कलेक्टर दसारी हरिचंदन के अलावा कॉरपोरेटर्स व दीगर ने भी शिरकत की। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में मुलविस है और ये मुल्क के खिलाफ साजिश और गद्दारी है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमा को अहाता पार्लियामेंट में नामानिगारों से बात की, इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में जारी SIR यानी वोटर लिस्ट की खुसूसी जांच दरअसल वोटों की चोरी की एक साजिश है, जिसमें खुद इलेक्शन कमीशन मुलविस है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास खुले सबूत हैं कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी करवा रहा है। जो भी अफसर इस अमल में शामिल हैं, चाहे वो आला ओहदेदार हों या फिर कोई और, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को मुल्क के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि ये गद्दारी से कम नहीं है। कांग्रेस रहनुमा का कहना था कि मध्य प्रदेश लोकसभा और महाराष्ट्र के इंतखाबात में धांधली का शक हुआ था। महाराष्ट्र में वोटर्स की तादाद 1 करोड़ हो गई थी और जब पूरी छानबीन की गई तो चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी जानिब से जांच का बारहा मुतालबा करने के बावजूद जांच में कोई मदद नहीं की। कांग्रेस ने खुद अपनी तफ्तीश कराई। बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पाए जाने वाले तमाम सबूत मुल्क के सामने रखे जाएंगे और ये सबको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोट किसके लिए चोरी करवा रहा है। हल्का असम्बली नामपल्ली के मल्लापल्ली डिवीजन के AIMIM कॉरपोरेटर जफर खान की निगरानी में GHMC ने कई इलाकों में सफाई मुहिम चलाई। GHMC की जानिब से मल्लापल्ली डिवीजन के कई इलाकों में जुमा को खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। इस मुहिम की निगरानी AIMIM मल्लापल्ली कॉरपोरेटर जफर खान ने की। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर GHMC सेंट्रल जोन AMOH UCD प्रोजेक्ट ऑफिसर मल्लापल्ली डिवीजन के स्वीपिंग एंड सैनिटेशन यूनिट्स एंटमोलॉजी डिपार्टमेंट का अमला वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। दरियासना कूड़े करकट की सफाई की गई और मच्छरकुश अद्वियात के छिड़काव को भी यकीनी बनाया गया। गलियों में जमा होने वाले पानी की निकासी भी की गई और आवारा कुत्तों के मसाइल को भी हल किया गया। दरियासना टीम ने
صاف صفائی کو یقینی بنانے اور صحت سے متعلق احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عوامی آگہی پر بھی توجہ مرکوز کی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے نلگنڈا ضلع کے دمرچلا میں 800 میگا واٹ کی صلاحیت والے یدادری تھرمل پاور پلانٹ کے پہلے یونٹ کا افتتاح انجام دیا۔ نلگنڈا ضلع کے دمرچلا میں 800 میگا واٹ کی صلاحیت والے یدادری تھرمل پاور پلانٹ کے پہلے یونٹ کا 1 اگست کو افتتاح عمل میں آیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے پہلے یونٹ کا افتتاح انجام دیا۔ ان کے ہمراہ وزراء اتم کمار ریڈی، اڈلوری لکشمن کے علاوہ کومٹی ریڈی، راج گوپال ریڈی اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے 950 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے مربوط ٹاؤن شپ کے کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ BRS حکومت نے سال 2015 میں یدادری تھرمل پاور پلانٹ کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا تھا۔ یہ پروجیکٹ TG جینکو کی جانب سے بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل 5 یونٹس میں سے 800 میگا واٹ کے پہلے یونٹ کا آج افتتاح کیا گیا ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ حکومت کا اندازہ ہے کہ سال 2028-29 تک ریاست بھر میں برقی کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ برقی طلب 22,288 میگا واٹ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سال 2034-35 تک 31,809 میگا واٹ برقی پیدا کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے تلنگانہ کے پانی پر قبضہ کرنے کے خلاف آندھرا پردیش کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ BRS تلنگانہ کے آبی مفادات کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے 4 مرکزی ایجنسیوں کی جانب سے تجویز کو مسترد کیے جانے کے باوجود بنکا چرلا پروجیکٹ کی تعمیر کے فیصلے پر آندھرا پردیش حکومت کے جارحانہ ہتھ کنڈوں کی مذمت کی۔ انہوں نے گوداوری اور کرشنا دونوں ندیوں کے پانی کو بنکا چرلا کے ذریعے آندھرا پردیش کی سمت موڑنے کی وسیع تر سازش کو لے کر آندھرا پردیش کی حکومت کو متنبع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ BRS تلنگانہ کے آبی مفادات کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ ہریش راؤ نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنے پر کانگریس اور BJP کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ بھارت راشٹریہ سمیتی آندھرا پردیش کو اس کا جائز حصہ ملنے کے خلاف نہیں ہے، لیکن تلنگانہ کے آبی حقوق کو پامال کرنا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے برسر اقتدار کانگریس اور مرکز میں برسر اقتدار BJP پر بھی نکتہ چینی کی اور دونوں جماعتوں پر آندھرا پردیش کے مجوزہ بنکا چرلا پروجیکٹ پر خاموشی اختیار کر تلنگانہ کے آبی مفادات کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے نارا لوکیش کے تبصروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کلیشورم پروجیکٹ سے متعلق کیے گئے دعووں کی تردید کی۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایوان کو کام نہیں کرنے دیتے اور پھر بولنے کی اجازت نہ دینے کا الزام لگاتے ہیں۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے احاطہ پارلیمنٹ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں پر ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ وہ ایوان کو کام نہیں کرنے دیتے اور پھر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ کرن رجیجو کا کہنا تھا کہ وہ جھوٹے الزامات کی مذمت کرتے ہیں۔ راہل گاندھی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی بار بار ملک مخالف بیانات دے رہے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، یہاں تک کہ کئی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ مرکزی وزیر نے پوچھا ہے کہ کوئی بھی ملک کی معیشت اور شبیہ کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ راہل گاندھی بچے نہیں ہیں، یہ ہر ہندوستانی کا فرض ہے اور LOP کے طور پر راہل گاندھی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک مخالف بیانات دینا اور پارلیمنٹ کی کارروائیوں میں خلل ڈالنا درست نہیں ہے۔ سابق وزیر وی سرینواس گوڑ نے حکومت سے بلدیاتی اداروں، تعلیم اور ملازمتوں کے لیے 42% تحفظات نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وزیر وی سرینواس گوڑ نے کریم نگر ضلع ہیڈ کوارٹر میں BRS پارٹی کے دفتر میں منعقد پارٹی قائدین اور کارکنان کے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے 8 اگست کو سرکس گراؤنڈ میں منعقد ہونے والے جلسے عام کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ سرینواس گوڑ نے مطالبہ کیا ہے کہ BC طبقات کو مزید مضبوط کیا جائے، بلدیاتی اداروں، تعلیم اور
मुलाजिमतों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं। श्रीनिवास गौड़ ने नवे शेड्यूल में भी शमूलियत का मुतालबा किया है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में सरकारी अराजियात, नहरों और तालाबों पर कब्जा करते हुए गैर कानूनी तरीके से वेंचर्स की तामीर की जा रही है। जहीराबाद जिला सनअती तौर पर तरक्की कर रहा है और गैर कानूनी सरगर्मियां भी उरूज पर हैं। वेंचर्स की तामीर के लिए सरकारी अराजियात, नहरों और नालों पर कब्जा किया जा रहा है। बताया जाता है कि वेंचर्स के लिए तालाबों को मिट्टी से भी ढांका जा रहा है। इतलात मिली है कि 20 एकड़ अराजी पर वेंचर की तामीर के लिए एक नहर को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया था। एक शख्स ने ये मामला महकमा आबपाशी के एहलकारों के इल्म में लाया। हुकाम ने वहां पहुंचकर मुआयना किया और फिर मिट्टी हटाकर नहर को बहाल कर दिया। हुकूमत हिंद की हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने अंबरपेट के बदकम्मा कुंडा का दौरा करते हुए हाइड्रा की कोशिशों को सराहा। हुकूमत हिंद की हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत की एक टीम ने अंबरपेट में वाक़े बदकम्मा कुंडा का दौरा किया। हुकाम ने झील का मुआयना किया। वो पुरानी तस्वीर और बहाल की गई झील की मौजूदा खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। MOHUA के एडिशनल चीफ टाउन प्लानर मोअन्नस खान ने, जो कि टीम की क़यादत कर रहे थे, कहा कि बदकम्मा कुंडा झील का तहफ़्फ़ुज़ एक कौमी मॉडल के तौर पर काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगरचे उन्होंने हाइड्रा के काम के बारे में खबरों में पढ़ा था, लेकिन आज वो हाइड्रा की कारकर्दगी देखकर बहुत ही खुश हैं। उन्होंने हाइड्रा की कोशिशों को सराहा और झील के इर्द गिर्द मज़ीद तरक्याती ज़रूरियात को फ़रोग़ देने के बारे में भी दरियाफ्त किया। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के बोराबंडा डिवीज़न में कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम करने का मुतालबा करते हुए मुसलमानों ने खामोश एहतजाज किया। ज़राए ने बताया कि जुबली हिल्स असम्बली हल्के के बोराबंडा डिवीज़न में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रहती है। बताया जाता है कि 15 साल से ज़ायद अरसे से कब्रिस्तान ना होने की वजह से मुसलमानों को मुश्किलात का सामना है और वो मुसलसल कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनके मसाइल को हल किया जा रहा है और ना ही उनके मुतालबे को पूरा किया जा रहा है। आज नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज दर्ज करवाया और कब्रिस्तान की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजिबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।